मुंह दिखाई तुम्हारी, अपने घर वालों को दिखा देना। एक और बात, मेरे लिए इस दुनिया में सबसे अहम मेरी माँ है। अगर तुमने मेरी माँ का दिल दुखाया या तुम्हारे घर वालों की किसी हरकत या किसी बात पर मेरी माँ का दिल दुखा, तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। ये बात याद रखना। अम्मी, आपने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया है। जानबूझ के आपने मुझे एक ऐसे अंधे कुएं में फेंक दिया है जिससे निकलने का कोई रास्ता मुझे दिखाई नहीं दे रहा और ना ही कोई उम्मीद नजर आ रही है। क्या करूं अब मैं? किसको बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ है, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। सोनिया, कहाँ रह गए हो भाई? लाके सामान रखो यहाँ, सारा देर हो जाएगी। और मुराद कहाँ है? उससे कहा था बेकरी से सामान लेकर आए, अभी तक नहीं आया। जी आंटी, उन्हीं का ही वेट कर रहे हैं, बाकी तो सब रेडी है। भाभी ने हलवा भी बना दिया। चलो अच्छी बात है, अब तुम दोनों भी जाओ, जाके तैयार हो जाओ। ऐसा ना हो कि वो लोग नाश्ता कर लें और हम लोग उसके बाद पहुंचे। हम क्या आप भी साथ चल रही हैं? जाहिर सी बात है, ऐसे ही तैयार होके बैठने का शौक थोड़ी है मुझे। भाई भाई का घर है मेरे, फिर मेरे भतीजे की शादी हुई है तो जाना तो बनता है ना। क्या देख रही हो, जाओ। जी आंटी। सादिया बेगम, ये जो कुछ तुम कर रही हो वो अच्छा नहीं कर रही। मुझे ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है, जो कुछ भी करी हूँ ना सोच समझ कर रही हूँ। हर वक्त का टोकना तो बात है। क्या बात है, अकेले अकेले बैठी हैं? बाबा कहाँ हैं? पता नहीं, सुबह सुबह बाहर गए थे, अभी तक आए ही नहीं। सुबह सुबह बाबा खैरियत है? क्यों चले गए? तुम्हारे बाबा अपनी लाडली बहू के लिए नाश्ता लेने गए हो गए। अभी नए नए चाव है ना उनको अपनी बहू के। निकल जाएंगे सब चाहो, आप परेशान नहीं हो। चिल करें। तुमने एक बात तो समझा दी है ना उसे, कमरे की कोई बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। अरे आप फिक्र ही नहीं करें, सब समझा दिया मैंने। बाजी, नाश्ता लगवा दूं या बहू बिटिया के घर वालों के आने का इंतजार करना है? कोई जरूरत नहीं है किसी का इंतजार करने की, जाके नाश्ता लगवा। आ रहे हैं हम। जी मैं लगवा देती हूँ। पिक्चर्स देखें मेरी कल वाली आप। हद होती है भाई किसी बात की, लेकिन ये अरबाज की सास, इन्होंने तो सारी ही हदें पार कर दी हैं। अब ऐसा अरबाज की सास ने क्या कर दिया, तुम तपी हुई हो? देख नहीं रहे क्या आप? जब से अपने बिछड़े हुए भाई के साथ उनका नाता जुड़ा है, लगता है सारी दुनिया के साथ उन्होंने जो है ना रिश्ता नाता तोड़ दिया है। देख तो रहा हूँ मैं भी, लेकिन कहना कुछ नहीं चाहता। ये अरबाज से जुड़े लोगों का मामला है, बस उस तक रहने दो। और मैं नहीं चाहता कि उन लोगों की वजह से हमारे घर में कोई फसाद बरपा हो। आपा, मैं आपको बता रही हूँ, अगर आज के फंक्शन में इस औरत ने कुछ ऐसा वैसा किया ना तो मैं तो हम कुछ नहीं करेंगे, हमें कोई तमाशा नहीं करना। सादिया की तो आदत है बात का बतंगड़ बनाने की, लेकिन हम उन्हें मौका क्यों दें? कैसी बात कर रही हैं आप पापा? ये औरत हर फंक्शन में हमारी बेइज्जती करती है, और सो और वो राजदा को भी हमसे ज्यादा फौकियत दे रही है, और आप कह रही हैं हम कुछ नहीं करेंगे। अरे मैंने कहा ना कि मैं देखती हूँ, पहले मुझे अरबाज और सोनिया से बात करनी होगी, फिर हम कोई कदम उठाएंगे। हाँ, और वो तुम्हारा लाडला अपनी चहेती बीवी के खिलाफ हो जाएगा, है ना? मैंने कब कहा है कि मैं अरबाज को सोनिया के घर वालों के खिलाफ करूंगी? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, समझे बिल्लू तुम? ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। फिर बात करने का फायदा क्या? मेरे ख्याल से तो रहने ही दें, ये मामला जैसे चल रहा है ना, इसको ऐसे ही चलने दें। हाँ हाँ भाई, मेरे ख्याल में यही सही है। और कौन सा वो अरबाज हमारा सगा है, उसे हमारी इज्जत बेइज्जती से क्या फर्क पड़ता? पराया खून था, पराया रहेगा। लिख लो मेरी बात। इन्हें क्या हुआ? सच्ची बात थी ना, बर्दाश्त नहीं कर पाई।
शेक खाओगे? समझ नहीं आ रही तुम्हें क्या कह रहा हूं मैं? मुझे सच में समझ नहीं आ रही है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। क्यों? किसी दूसरी जुबान में बात की है मैंने जो समझ नहीं आई तुम्हें? मेरा मतलब है कि तुम अपना मतलब अपने पास रखो। इस घर की या इस कमरे की कोई भी बात बाहर नहीं जानी चाहिए। आई समझ? अगर कोई भी बात बाहर गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह, चश्मे बदूर, इस सादगी में भी मेरी बहू कितनी खूबसूरत लग रही है। अल्लाह मैं तुम्हें नजरे बद से बचाए। एक मिनट, पहले तुम्हारी नजर उतारती हूँ। हाथ दिखाओ अपना। ये क्यों? अरे दिखाओ ना। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है, तुम्हारी सास की मोहब्बत। कितना खूबसूरत लग रहा है। तुम मुझे कभी रवायती सास मत समझना और कोशिश करना खुद भी रवायती बहू मत बनना। दोस्त बनकर रहना। और कभी भी ये तुम्हें तंग करे, सीधी मेरे पास आना। इसके कान तो मैं खुद ही खींच लूंगी। ये क्या बात हुई? दिस इज नॉट फेयर। बहू के आते ही आपने पार्टी बदल ली। मतलब मुझसे ज्यादा प्यारी ये हो गई आपके लिए। ये तो चीटिंग है। बेटा, चीटिंग है या कुछ भी है, बात तो सच्चाई है और ये सच अब तुम्हें मानना पड़ेगा। तुम कल की बच्ची हो तानिया। मैं तुम्हारी माँ की डसी हुई जख्मी नागिन तुम्हें इस तरह घेर कर मारूंगी कि ना तुम्हें पता चलेगा और ना तुम्हारी माँ को। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ चले गए थे? कब से आपका नाश्ते पे इंतजार कर रहे हैं। तबीयत थोड़ी बोझल सी महसूस हो रही थी, मैंने कहा चलो थोड़ी वॉक कर लेता हूँ। अच्छा, मैं शावर लेके आ रहा हूँ, आप नाश्ता लगवाइए। और बीना सो रही है अभी तक या उठ गई है? नहीं नहीं भाईजान, वो तो कब की उठ गई हैं। बहू बेगम से मिलने उनके कमरे में गई हैं। अच्छा ठीक। अरे अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। ईमान से शादी है, तुम्हें देखने को, तुमसे मिलने को बेइंतहा दिल कर रहा था मेरा। यू मेड माय डे। बस भाईजान, बच्चे आ रहे थे नाश्ता लेके तो मैंने सोचा लगे हाथों में भी आ जाती हूँ। आपसे मुलाकात हो जाएगी और आपकी बहू को सलामी भी दे दूंगी। अरे यही तो मेरा दिल कर रहा था। बहुत अच्छा किया तुमने। सफिया, एक काम करें, ये सामान ले जाएं और नाश्ता लगवाएं और बीना जी को बताएं कि सादिया बीबी आई हैं और बच्चे आए हुए हैं। जी भाईजान। जल्दी से नाश्ता लगवाइए। आओ चलो, बैठो 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 बैठो। बस उसके बाद मैं बहुत रोई। मैंने अपने रब से एक ही दुआ मांगी, ऐ अल्लाह ताला मुझे बेटी कभी मत देना। और फिर अल्लाह ने ऐसी ही दुआ कबूल की कि वलीद के बाद कोई औलाद ही पैदा नहीं हुई। मैंने भी सोच लिया था अपने बेटे की शादी खानदान में तो कभी नहीं करूंगी, लेकिन मेरे सोचने से क्या होता है? होता वही है जो होना होता है। आई एम सॉरी अम्मी, आपके साथ जो कुछ भी हुआ या जो मेरी अम्मी ने किया है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं तुम्हारी अम्मी को माफ कर चुकी हूँ दानिया, माफ कर दिया मैंने उसे। इसीलिए तुम बहू बनकर आज मेरे घर पर हो। लेकिन माफ कर देने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि मैं सब कुछ भूल गई हूँ।
मेरे लिए वो दिन, वो लम्हा भुलाना इतना आसान नहीं है। प्लीज अम्मी। बस तानिया, इस मौजू पर अब हम मजीद बात नहीं करेंगे। तैयार होकर बाहर आ जाओ, नाश्ते पर मुलाकात होती है अब। एक बात याद रखना बेटा, बाहर आना तो अपना मूड ठीक करके आना। मैं नहीं चाहती हमाद साहब के दिल में मेरे लिए जरा सी भी बदगुमानी आए। समझ गई हो ना? जी समझ गए। बेटा तुम भी उठ जाओ और अच्छे से तैयार होकर आना, समझ गया ना?